चुके हैं, हार्ट के मरीज बन चुके हैं। इन सब की वजह कौन है? इन सब की जिम्मेदार कौन है? यही रियासत है जो इतने जुल्म कर रही है हम पर। क्या उगाड़ा है हम बलोचों ने तुम लोगों का? हमने आपके पाकिस्तान में आकर आप लोगों को नहीं मारा, आप लोगों को कत्ल नहीं किया, हम सिर्फ अपने हक की मांग रहे हैं। तुमने हमारे बलूचिस्तान में आकर हमारे भाइयों को उठाकर ले गए हो और हमें आज तक ये भी पता नहीं है हमारे भाइयों जिंदा भी हैं या मर गए हैं। अगर हमारे भाइयों को तुम लोगों ने मार दिया है, बस एक बार हमें बता दो कि उनकी कब्रें कहाँ हैं, उनकी कब्रें कहाँ हैं। और गुजार से हम कम से कम एक बार उस कब्र पर फातिहा तो पढ़ ले, हम सुकून से रह ले। हम थक चुके हैं, हम बहुत थक चुके हैं, ये माँ थक चुकी है, हमारी उम्मीदें खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी हम इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमारी भाई यहाँ आएंगे। खुदा का वास्ता, अगर थोड़ी भी तुम लोग के दिल में शर्म है, थोड़ी सी भी तुम खुदा से डरते हो, तो हमारी भाइयाँ हमें लुटा दो। हम अपने भाइयों को भी मांग रहे हैं, आप लोगों से कुछ वसाइल नहीं मांग रहे हैं, कुछ नौकरियाँ नहीं मांग रहे हैं। ऑर्गेनाइजर ऑफ BYC डॉक्टर मारंग बलोच से अब मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर मारंग बलोच। अस्सलाम वालेकुम। आप सब मीडिया हजरात और इस्लामाबाद की आवाम की मैं मशकूर हूँ कि आज दूसरे दिन भी हमारे दरमियान में आपने शिरकत की और इन माओं के दर्द को बांटा। ये वो बयानिया है जो आवाम का बयानिया है। एक बयानिया वो है रियासत और उसकी मशीनरी जो है ना कर रही है, जिसके मुताबिक ये लोग, ये जो माएँ बैठी हैं जिसमें 85 साल माँ मौजूद है जिसके बेटे को अगवा किया गया है, और ये जो बच्चे मौजूद है ये एजेंट हैं। एक बयानिया वो है जो आवाम का बयानिया है, जो कत्ल और गारत के खिलाफ है। हम पिछले 31 दिन से एक तहरीक चला रहे हैं। ये तहरीक बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ तहरीक है, और बलोच नस्ल कुशी में मुलविस हम उन अदारों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब आप अपने CTD और अपने डेथ स्क्वाड्स के जरिए बलोच नस्ल कुशी नहीं कर सकते। अब बलोचों को मारवा अदालत कत्ल आपने बंद करना पड़ेगा। लेकिन अलमिया तो देखे, सबसे पहले इस्लामाबाद में औरतों, बच्चों और स्टूडेंट्स को बेदर्दी से मारा जाता है, और कमेटी के नाम पे बैठकर झूठ बोले जाते हैं कि हमने तो किसी को नहीं मारा, हमने तो औरतों पर तशद्दुद नहीं किया। इससे जाहिर होता है कि ये नुमाइंदे जो सच है उसको भी झूठ करार दे रहे हैं। तो क्या ये जिन्होंने दहाइयों से बलूचिस्तान पर जो जुल्म और जबर किया है वो उसका एतराफ कब करेंगे? मैं मुज़ाकराती कमेटी और हुकूमत को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जब तक इस्लामाबाद में जो आपने स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 100 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके वेयर अबाउट्स अननोन है, जब तक आप उनको रिहा नहीं करते और इस 30 दिन से में मुंसलिक जितनी भी तहरीक है, इसमें हजारों की तादाद में जो लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने हैं, उनके खिलाफ FIRs को आप ख्वाश नहीं करते हैं, तो हम आगे अपने मुतालबात किसी को बयान नहीं कर सकते हैं। और जब तक हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं होते हैं, तब तक हम यही समझेंगे कि रियासत इस अवामी ताकत, इस अवामी तहरीक को सिर्फ और सिर्फ कुचलना चाहती है। रियासत, ये लोग जो पीछे बैठे हैं, ये लोग बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये पूरे बलूचिस्तान की आवाज को सिर्फ कुचलना चाहते हैं। मैं फिर से आप सबसे अपील करती हूँ कि इस तहरीक का हिस्सा दें, इस तहरीक में अपना साथ दें और बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज बुलंद करें, बलोचों के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के खिलाफ आवाज बुलंद करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप सब लोग काइंडली पीछे हट जाए, पीछे हट जाए।
آپ سب لوگ پلیز دھرنے کی انتظامیہ کے سپورٹ کریں. پلیز آپ پیچھے ہٹ جائیں. جتنے بھی ہمارے انتظامیہ کے ساتھی ہیں, یکجہتی کمیٹی کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ آگے آ جائیں. بیٹھ جائیں یہاں سے, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. بنا دیں بنا دیں. سر پلیز 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 تھوڑا سا آپ سب سے ریکویسٹ ہے, اگر کوئی دھرنے میں شامل ہے,